परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर पर लगे कथित रिश्वत के आरोप के बाद परिवहन विभाग सख्ते में आ गया है। मामले में इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जांच समिति गठित कर दी गई है। इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। मामले की जांच केवल निलंबित दरोगा के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि पूरे चैन की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें टर्मिनेट भी किया जाएगा। बता दें कि कुछ रोज पूर्व देहरादून के हरावाला क्षेत्र में परिवहन विभाग के एक दरोगा पर प्रत्येक महीने 8000 रिश्वत लेने के कथित आरोप लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उचित कार्रवाई करिए, निलंबन किया है उसका, जिससे ऐसी कार्रवाई करिए और जो भी इसमें संलिप्त होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक जांच समिति मेरे द्वारा बना दी गई है, इससे जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनमें हम लोग किसी भी तरह से, मैं सकता हूँ कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी सही कार्य करेगा उसको सस्पेंड तो कराया जाएगा, साथ साथ टर्मिनेट भी करा जाएगा। रुड़की के खानपुर रेंज के मुजाहिदपुर में एक खेत से बेशकीमती सागौन के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कथित ठेकेदार ने जड़ से सागौन के 7 पेड़ काट डाले। सूचना मिलते ही खानपुर रेंज वन विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची और कटे हुए पेड़ों को कब्जे में लेकर पूरी रात तक मौके पर डटी रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खानपुर रेंज की वन विभाग की टीम लगातार कटे हुए सागौन के पेड़ों की रखवाली करती दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई की भनक लगते ही मौके पर मौजूद कथित ठेकेदार फरार हो गए। वहीं वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है। मौके पर दरोगा राजेश कुमार पुंडीर, नरेंद्र कुमार, बीट इंचार्ज सचिन सैनी और वन आरक्षी मनवर बिष्ट समेत वन विभाग की टीम मौजूद रही। हाँ जी, कल देर रात एक सूचना मिली थी, आधी रात को, कि मुजाहिदपुर सत्तीवाला में सागौन के पेड़ों की चोरी होने की एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें कि सूचना पाते ही तुरंत खानपुर रेंज का जो स्टाफ था वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे जो प्रकाश मिला था उसको जब्त किया गया है। और मौके पे जो भी चीज़ें थी उनको लोगों से पूछताछ की गई, तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे जो भी पेड़ पहले काटे गए थे उनका अवैध पातन किया गया था और उसके बाद जो भी ठेकेदार थे वहाँ से फरार हो चुके थे। और अभी जो है प्रकाश को जब्त कर लिया गया है और नियम अनुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ केस पंजीकृत किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठते सवालों और नर्सिंग अभ्यर्थियों के धरने के बीच राज्यपाल से मिलने पहुंची प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला, जिसमें राज्य के कई अहम मुद्दों पर राज्यपाल को अवगत करवाया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि प्रदेश में जिस तरह से लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वो गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने उधम सिंह नगर किसान आत्महत्या में पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों, साथ ही सतपुली में पुलिस प्रताड़ना के आरोपों के बीच युवक की आत्महत्या और नर्सिंग अभ्यर्थियों के 160 दिनों से चल रहे हैं धरने को लेकर राज्यपाल को अवगत करवाया गया। देखिए, कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे कि ये बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे उनसे वार्ता हुई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें बताया, उनके सामने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से जो है प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी। उधम सिंह नगर के किसान का मुद्दा हो जिसमें कि पुलिस प्रताड़ना की बात सामने आई है। चंपावत का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण था और जिसका रुड़की में एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब दूल्हे की कथित प्रेमिका अचानक बैंकेट हॉल पहुंच गई। प्रेमिका ने दूल्हे पर प्यार, निकाह और तलाक के नाम पर धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए। हंगामा इतना बढ़ा कि दुल्हन पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया और आखिरकार दूल्हा बारात लेकर बैरंग लौट गया। मामला रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कलियर थाना क्षेत्र के महवड़ गांव से एक बारात बड़े धूमधाम से बैंकेट हॉल पहुंची थी। अचानक पता चला कि उस्मान की शादी हो रही, तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकल गई और निकलने के बाद मैं जब यहाँ आके देखा, मैंने सोचा शायद कभी किसी और की हो रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जैसे मैं अंदर जाके देखा तो सच में उस्मान था। और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो आने के बाद मैंने उससे बोला कि तू शादी कर रहा, तो उसने तो मुझे बोला कि तू यहाँ क्या करने आई, इसे किसने बुला दे यहाँ, तो यहाँ क्या करने आई। और सब उसके भाइयों ने उसके दोस्तों ने सबने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे धक्के दे के यहाँ से निकाला गया और मुझे बाहर तक मुझे खींच कर लाए, वो निकाला गया। मुझे कब से रिलेशन में थे? 10 साल। तो 10 साल से झांसा ही दे रहा था क्या? जी, झांसा ही दे रहा था 10 साल से मुझे कि शादी करूंगा तेरे से ही करूंगा, भरोसा रख।
ऐसे ही करके बस इसने मुझे प्यार के जाल में फंसाता रहा। ये फैसला ना सुनने में कोई फैसला ना सुनने में आया कि आपकी पहले शादी हो चुकी थी। सर मेरी शादी हो गई थी, लेकिन उसने शादी के बाद मेरे पास कॉल किया, बोला कि तू उसे छोड़ के आ जा, मैं तेरे साथ निकाह करूंगा और शादी भी करूंगा। और सर ये रहा उसका। तो तुमने उसको जहाँ तुम्हारी शादी हुई तो उसको छोड़ दिया था? जी कितने साल हो गए? सर 1 साल हो गया। अब ये फैसला भी हुआ बीच में, किस तरह का फैसला हुआ था ये सर जब मेरा उसके साथ लड़की के साथ जिसके साथ शादी हुई थी खत्म मामला हो गया, तो उसके बाद उन्होंने आकर मुझे अपनाया भी था और ये थाने में आकर ये साइन वगैरह भी किए थे। ये उसकी रिपोर्ट है कि हम तुझे लेके जाएंगे। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा 5वीं कक्षा के बच्चे के साथ अध्यापक द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका संज्ञान बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने लिया और आज स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रकरण की गहनता के साथ जांच की। साथ ही शिक्षा विभाग महकमे के अधिकारी भी मौजूद थे। लय निरीक्षण के दौरान एक सहायक अध्यापिका ने बताया कि अध्यापक जब मासूम बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था तो उसने मना किया, लेकिन अध्यापक ने उस शिक्षिका के साथ भी गाली गलौज किया। लय गीता खन्ना ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो इस प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए भेजेंगी। समझाने का काम ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर में आपका है ही नहीं, वो तो काउंसलर करेगा, मनोवैज्ञानिक करेगी। आप भी समझा के चलते हैं, वो समझा के चलते हैं, मैं समझा के चल दूं, यू थिंक इट विल बी इनफ? देखिए, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई हुई 2 विद्यालयों की और फिर वो शिकायत करने आए तो अध्यापक जी ने कुछ उस पर फिजिकल एक्शन ले लिया और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे को इतनी जोर से, उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि चांटा लगा है, जिसके निशान अभी तक हैं, तो ये तो गलत हुआ और उसकी हमने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है और उनको भी कहा है कि वो तब तक के लिए विद्यालय के क्षेत्र में ना दिखें, क्योंकि ये बाल अधिकारों का हनन है। अभी हमें जानकारी मिली है यहाँ कुछ बच्चे के साथ मिसबिहेव हुआ है और इसमें खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ली गई है। जैसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या सर एक्चुअल में हुआ क्या कि एक बच्चे थे जो सिकंदरपुर फर्स्ट के हैं, वहाँ के बच्चे सिकंदरपुर सेकंड के बच्चों के घर गए हैं उन्हें पीटने, तो पेरेंट्स वहाँ से कंप्लेन लेके आए थे। तो वो मेरे पास ही आए थे, मैं बैठी थी अपनी CRC में, तो मेरे पास ही आए तो मैं वहाँ मैम के पास लेके गई हूँ पेरेंट्स को कि उन्हें समझाने कि क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वहाँ बच्चे को तब तक बुला लिया था जो उनके साथ जो गया था लड़ाई करने। तो सर वहाँ जो ब्रिजपाल सर हैं उन्होंने उस बच्चे को थप्पड़ मारी और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारी तो उस बच्चे के जो है स्क्रैच हो गया था गाल पे। और फिर मैंने ब्रिजपाल सर को रोका है कि सर मत मारिए उस बच्चे को। जैसे मैंने ये बोला है तो सर मुझे अब्यूज करने लग गए। उन्होंने मुझे बोला है कि तुम 2 कौड़ी की CRC हो, मेरी अधिकारी बन रही हो, तुम्हारी क्या औकात है करके ऐसा बोला है सर। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने BO सर को भी बताया, तो ये सब उसमें हुआ है।